नमस्कार, राम राम, बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे हरियाणा में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। तो हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान की आज से शुरुआत हो रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सीईओ ए श्रीनिवास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी तैयारियों की जानकारी दी। निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट यानी कि BLA2 नियुक्त करने की अपील की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक सबसे अधिक आवेदन भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्राप्त हुए हैं। देखिए, उन्होंने बताया है कि बीजेपी ने 15,808 बूथ लेवल एजेंट BLA2 के आवेदन जमा कराए, जबकि कांग्रेस की ओर से 12,858 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अन्य राजनीतिक दलों की करें अगर बात तो कम्युनिस्ट पार्टी ने 270 जबकि इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो ने 217 आवेदन निर्वाचन विभाग को सौंपे हैं। हैरानी की बात यह रही कि जननायक जनता पार्टी यानी कि जजपा और बहुजन समाज पार्टी बसपा की ओर से अब तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। प्रदेश में 20,629 पोलिंग बूथ हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टियों की ओर से भी अभी सभी बूथों के लिए एजेंट नियुक्त नहीं किए गए। इस पर ए श्रीनिवास ने कहा कि ये प्रारंभिक आंकड़े हैं यानी कि इनिशियल फिगर्स हैं और आने वाले दिनों में इनमें बदलाव संभव है। राजनीतिक दलों की ओर से आवेदन लगातार प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य प्रत्येक पोलिंग बूथ पर सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों की तैनाती सुनिश्चित करना है ताकि मतदाता सूची वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो, विश्वसनीय हो और सभी पक्षों की निगरानी में ही हो सके। तो देखिए, राज्य चुनाव आयोग ने यहां पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ए श्रीनिवास जो कि सीईओ हैं, उन्होंने ये सभी जानकारियां दी है। BLA यानी कि बूथ लेवल एजेंट जो कि पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनसे अपील यहां पर की गई थी। और आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या, यानी कि एसआईआर प्रोसेस क्या है और किस तरीके से ये पूरा काम होता है। आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स। देखिए, चुनाव आयोग की ये एक प्रक्रिया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। घर घर जाकर यहाँ पर फॉर्म भरवाए जाते हैं BLOs द्वारा। फॉर्म भरवाकर वोटर लिस्ट यहाँ पर अपडेट कर दी जाती है, यानी कि जो मतदाताओं की सूची है वो अपडेट की जाती है। 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स जुड़ते हैं। जिनकी मौत हो चुकी है उनके नाम हटाए जाते हैं। जो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, माइग्रेट हो चुके हैं, उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटता है। जो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम यहां से हटाकर दूसरी जगह पर ऐड करने का प्रोसेस एसआईआर है। नाम पते में गलतियों को ठीक किया जाता है, कोई एडिटिंग कोई अमेंडमेंट हो उसको किया जाता है। तो 15 जुलाई तक यहां पर BLO विजिट करेंगे। 21 जुलाई को यहां पर ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगी और 21 जुलाई से 20 अगस्त तक ऑब्जेक्शन का वक्त होगा। देखिए, 22 सितंबर को फाइनल पब्लिकेशन होने जा रहा है। 22 सितंबर की डेट जब फाइनल पब्लिकेशन होगा। एसआईआर का ये शेड्यूल हम आपको दिखा रहे हैं। एसआईआर एक चुनाव आयोग का प्रोसेस है, उसका शेड्यूल है। 21 जुलाई को ड्राफ्ट पब्लिकेशन, 21 जुलाई से 20 अगस्त तक ऑब्जेक्शन का वक्त होगा। कोई आपत्ति है तो उसको ठीक किया जा सकता है। और अब तक 64.7 ये फिगर दिखाया जा रहा है। फतेहाबाद मैपिंग में सबसे आगे इस वक्त है। फरीदाबाद में सबसे कम मैपिंग अभी तक हो पाई है। इसके अलावा फरीदाबाद में 30.19% मैपिंग अभी तक पूरी हुई है, जो कि अभी तक की सबसे कम है। इसके अलावा आपको बता दें BLA2 के लिए पार्टियों ने आवेदन कितने भरे हैं। बीजेपी ने 15,808, कांग्रेस ने 12,858, कम्युनिस्ट पार्टी ने 270। इसके अलावा इनेलो जो कि 217 आवेदन अभी तक BLA के लिए, BLA2 यानी कि बूथ लेवल एजेंट्स के लिए भर चुकी है। JJP और BSP की तरफ से अभी जो फिगर्स है वो है 0। इलेक्टोरल रूल से छूटे ना और अपात्र व्यक्ति अपने इलेक्टोरल में किन्हीं कारणों से जुड़े ना। इसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक हरियाणा के लिए एक शेड्यूल दिया है जो 15 जून से 14 जुलाई तक हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन
फेज शुरू होने वाला है। उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन 21 जुलाई को होगा। उसके कोई क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हो तो उसके लिए 1 महीने का टाइम दिया गया, जो 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक है। और डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का है 21 जुलाई से लेके 18 सितंबर तक। एंड फाइनल पब्लिकेशन जो है 22 सितंबर 2026 को होगा। इसके तहत सबसे पहले जो कार्यक्रम जो कल से शुरू होने वाला है, जो 1 महीने तक चलेगा, जो एन्यूमरेशन फेज है, जहां हाउस टू हाउस विजिट होगा आपके बीएलओ के द्वारा, बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा। जो हरियाणा में हमारे पास 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जिसमें टोटली 20,629 बूथ्स हैं। सो हर बूथ पे एक ऑफिसर की नियुक्ति किया गया है, जो बीएलओ कहलाता है। और आप सभी लोकल एरिया में आप सभी जानते होंगे। आपके हरियाणा में टोटल इलेक्टर आज के डेट में 2,06,60,79 इलेक्टर्स हैं, जो ये बीएलओ सभी घर घर जाके और हमारे साथ जुड़ रहे हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स साक्षी और पूजा, इन दोनों से ही बातचीत करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर हरियाणा में एसआईआर का शेड्यूल आज शुरू हो रहा है, इसको लेकर तमाम जानकारियां हमारे रिपोर्टर्स देंगे। तो साक्षी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर लगातार बयानबाजियां हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे और विपक्षी दलों का कहना था कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, बीजेपी का कहना ये चुनाव आयोग का प्रोसेस है। इतनी बयानबाजियों के बाद आज शेड्यूल शुरू हो रहा है, कैसे देख रही हैं आप इसको? जी बिल्कुल, देखिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर जो है वो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तमाम जो वोटर लिस्ट है उसके शुद्धिकरण को लेकर एक प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है, जो कि देश के तमाम अलग अलग प्रदेशों में हो रही है अलग अलग फेजेस के दौरान। फिलहाल एसआईआर का देश भर में तीसरा फेज चल रहा है और तीसरे फेज में हरियाणा, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश समेत तमाम प्रदेश जो है वो इसमें शामिल है। हरियाणा की अगर खासतौर से बात करें तो हरियाणा में आज से यानी 15 जून से एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और सितंबर माह में जो फाइनल इलेक्टोरल रोल है, जो वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट है, वो रिलीज किया जाएगा। और आपको बता दें कि हरियाणा में लगभग 20,000 से ज्यादा बूथ है और इन सभी 20,000 से ज्यादा बूथ पर हर एक बूथ पर एक बीएलओ जो है वो तैनात किया गया है, बूथ लेवल ऑफिसर। और ये जो ऑफिसर है ये अपने पूरे बूथ में डोर टू डोर जाकर लोगों से मैपिंग करेगा, जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स है वो भरवाएगा, जिसके बाद एक वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन की ओर से तैयार करवाया जाएगा। 1 माह तक 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक ये एन्यूमरेशन फेज चलेगा, जिसमें जो बीएलओ है वो घर घर जाकर डोर टू डोर जाकर जो डिटेल्स है वो लेगा। हालांकि इस एन्यूमरेशन फेज में कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी, फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म मतदाताओं को भरकर दोबारा बीएलओ तक पहुंचाना होगा। अगर वो फॉर्म जो है एन्यूमरेशन फॉर्म है वो नहीं भरकर वापस बीएलओ तक पहुंचाया या उसमें सिग्नेचर नहीं हुआ या फॉर्म अधूरा हुआ, तो ये इलेक्शन कमीशन ने साफ किया है कि ड्राफ्ट में उस वोटर का नाम नहीं आएगा। और अगर आप अपने पुराने वोटर लिस्ट में कोई त्रुटि है, कोई एड्रेस चेंज है या अपनी फोटोग्राफ चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी अगर एडिशन करना चाहते हैं, तो ये आप नए एन्यूमरेशन फॉर्म में उस डिटेल को अपनी अपडेट कर सकते हैं, नई फोटो लगाकर दे सकते हैं, जिससे आपके वोटर लिस्ट पर आपकी जो फोटो है वो भी अपडेट हो जाएगी। वही 2002 की वोटर लिस्ट से तमाम वोटर्स का जो मिलान है वो किया जाएगा। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था तो उसके बाद आपकी प्रोजनी मैपिंग की जाएगी, आपके माँ बाप या आपके दादा दादी कहाँ से वोट करते थे या उनका वोटर कार्ड कहाँ का है, फिर उसकी डिटेल्स जो है वो बीएलओस के द्वारा देखी जाएंगी। वही इसी के साथ साथ 15 जुलाई तक ये फेज चलेगा, जिसके बाद जुलाई माह में एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसके बाद लगभग 2 माह तक उस ड्राफ्ट पर दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। जितने भी ऑब्जेक्शंस उसको लेकर आएंगे उन ऑब्जेक्शंस को क्लियर किया जाएगा। अगर किन्हीं कारणों से आपका नाम गलत आ गया है, कोई जानकारी गलत आ गई है, तो उसे अपडेट आप इन 2 महीनों में करवा सकते हैं। जिसके बाद सितंबर माह में लगभग 22 सितंबर के आसपास एक फाइनल सूची जो है वो हरियाणा के मतदाताओं की, जो की त्रुटि रहित होगी, जिसमें कोई डुप्लीकेसी नामों की नहीं होगी। डेथ लोगों के जो नाम है, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके नाम हट जाएंगे, जो नए नाम जुड़ने चाहिए वो नाम जुड़ जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रयास है कि अपात्र लोगों के नाम किन्हीं कारणों की वजह से इसमें न रहे और सिर्फ पात्र लोगों मतदाताओं के ही जो नाम है वो इस वोटर लिस्ट में शामिल रहे। और इसीलिए एक ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए, क्योंकि अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ये इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया जाता है
कि कुछ धांधली की गई है या फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है, जातिगत आधार पर वोट काटे जा रहे हैं। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने सभी पॉलिटिकल पार्टी से बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति के लिए अपील की थी कि आप अपने अपने एजेंट्स की नियुक्ति करें जो बीएलओस के साथ इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहेंगे, जो खुद बहुत क्लोजली इस पूरी प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगभग 15,000 BLA 2 की जो नियुक्ति है वो की गई है बूथ लेवल एजेंट्स की, और कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगभग 12,000 बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति की गई है। वहीं आम आदमी पार्टी, जेजेपी, बीएसपी, इन तीनों ही पार्टीज के द्वारा किसी भी बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति नहीं की गई है। आईएनएलडी के द्वारा लगभग 300-400 बूथ लेवल एजेंट्स की जो नियुक्ति है वो की गई है। तो ये बूथ लेवल ऑफिसर्स जो है, बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ ये बूथ लेवल एजेंट्स मिलकर काम करेंगे। साक्षी, मैं लौटूंगी आपके पास, काफी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपने दी हैं। पूजा, जब एसआईआर का प्रोसेस यहाँ पर आज से शुरू किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर मैपिंग को लेकर कहा जा रहा है कि फरीदाबाद की मैपिंग अभी तक सबसे कम है, ऐसे में अभी बीएलओज लोगों के घर पे विजिट करेंगे, बहुत सी जानकारियां लेंगे, किन चीजों का ध्यान जनता को रखने की जरूरत है, किन चीजों से बचने की जरूरत है, क्या कुछ सवाल उनसे पूछे जाएंगे, क्या प्रिपरेशन की जरूरत है? पूजा, अनम्यूट करने की जरूरत है। जी, आवाज मिल रही है आपको? पूजा, अनम्यूट करने की जरूरत है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। तो साक्षी, यहां पर जिस तरीके से आप सभी डिटेल्स हमें बता रही थी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहां पर जिस तरीके से बीएलए नियुक्त किए गए हैं, 15,808 के करीब जो है बीएलए नियुक्त किए गए। कांग्रेस के बारे में बात करें तो 12,858 के करीब जो है यह आंकड़ा निकलकर सामने आया। लेकिन इनेलो की तरफ से भी यहां पर कुछ चीजें की गई, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से 270 शायद ये नंबर्स निकलकर सामने आ रहे हैं। आप इसको कैसे देख रही हैं? ना तो बहुजन समाज पार्टी द्वारा कुछ यहां पर अपील के बावजूद कोई कदम लिया गया, ना ही यहां पर देखिए आम आदमी पार्टी द्वारा और जजपा द्वारा भी यहां पर कोई बीएलए जो है नियुक्ति नहीं हुई, इनकी हुई है। इसको आप कैसे देख रही हैं? मैपिंग को आप कैसे देख रही हैं और लोगों का क्या रिस्पॉन्स निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, जहां तक मैपिंग का सवाल है, मैपिंग में जो आंकड़े थे वो देखने में जरूर चिंताजनक लगते हैं कि लगभग 70% तक जो मैपिंग है वो नहीं हो पाई है। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जरूर ये इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए जा रहे थे कि क्या ये फर्जी वोटर्स हैं जिनका हरियाणा से कोई ताल्लुक नहीं है, या हरियाणा में इलेक्शन कमीशन के द्वारा उन्हें मैप नहीं इलेक्शन कमीशन उन्हें मैप नहीं कर पा रहा है कि वो कहां से आए हैं, कहां रहते हैं। लेकिन इसका एक बड़ी वजह इलेक्शन कमीशन की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब उनसे हमने ये सवाल किया तो उन्होंने इसके जवाब में ये कहा कि देखिए, 2002 के बाद इतने लंबे सालों में, इतने लंबे अरसे में पॉपुलेशन जो है वो बड़ी है, इसलिए उनका रिकॉर्ड जो है वो इसमें नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं पंचकुला से, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट कर बाहर जा चुके हैं, या दूसरे प्रदेशों से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर हरियाणा आ गए। तो ऐसे में उनकी डिटेल्स जो है वो 2002 में वो जहां पर थे उसके हिसाब से, उसके मुताबिक उसमें जो डिटेल्स हैं वो भरी हुई हैं। तो इसलिए जो मैपिंग का आंकड़ा नहीं हो पा रहा है खास तौर से, और शहरों में ये ज्यादा बड़ी वजह है कि शहरों में मैपिंग कम हो पा रही है, बल्कि दूसरे इलाकों में ये मैपिंग जो है वो फिर भी ठीक है, थोड़ी सम्मानजनक है। लेकिन शहरों का ये सबसे बड़ा कारण इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बहुत सारी रिलोकेशन हो जाती है, लोग शहरों में आते हैं, जाते हैं, नौकरी करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं कहीं और, इसलिए उन लोगों को मैप कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब ये एसआईआर का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा तब तक उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि सभी लोगों की जो मैपिंग है वो 100% हो जाएगी, और कोई भी ऐसा किन्हीं कारणों की वजह से अगर ऐसा लगता है कि कोई अपात्र व्यक्ति है जिसका वोट बना हुआ है, उसकी वोट कैंसिल की जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि बीएलओ विजिट करेंगे, लोगों के घर घर जाकर जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जुटाई जाएगी, फॉर्म फिल करने की बात कही जा रही है, वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है जो जनता को ध्यान रखने की जरूरत है? कुछ चीजों पर सावधानी बरतने की भी जरूरत है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो एनुमरेशन फॉर्म है जो कि बीएलओस के द्वारा दिया जाएगा, उसमें काफी साधारण सी जो डिटेल्स हैं वो आपको भरनी होंगी। आपका नाम है, आपका करंट पता है, इसी के साथ साथ आप का जो
बर्थ ईयर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, उसमें मदर फादर की डिटेल्स, वो कहाँ से वोट करते थे, और तमाम इस तरह की जो डिटेल्स हैं वो इसमें रखी जाएंगी। उसमें फोटोग्राफ का भी एक ऑप्शन है, अगर आप अपनी फोटोग्राफ को अपडेट करना चाहते हैं, अगर आपकी पुरानी फोटो पुरानी हो गई है और आप अपनी अपडेटेड फोटो उसमें अपडेट करना चाहते हैं, वो भी आप उसमें लगाकर दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ BLO जो है वो आपकी मदद भी करेंगे, बूथ लेवल एजेंट्स जो है आप उनकी भी मदद इस फॉर्म को भरने में ले सकते हैं अगर किसी को कोई मुश्किल आ रही है। लेकिन बहुत बेसिक से क्वेश्चन इस एन्यूमरेशन फॉर्म में शामिल होंगे, और नीचे एक सिग्नेचर का कॉलम जो है वो होगा। उस सिग्नेचर के कॉलम में सिग्नेचर जरूर करना है, ये बहुत ज्यादा अहम है। सिर्फ फॉर्म भरकर अगर कोई दे देगा और उसमें सिग्नेचर नहीं होगा तो वो फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि ठीक है। जो लोग अगर जैसे बाहर विदेश में अगर पढ़ाई कर रहे हैं कोई बच्चे, अगर उनकी भी वोटिंग की उनका भी वोटर ID कार्ड है और वो भी ठीक है साक्षी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे साथ जुड़ रही हैं पूजा, जो कि फरीदाबाद की ब्यूरो चीफ है, उनसे भी बात कर लेंगे। पूजा, जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि फरीदाबाद की मैपिंग इस वक्त सबसे कम है, सबसे ज्यादा मिनिमल यहाँ पर नजर आ रही है, इसके अलावा आज BLO जो है आज से ये शेड्यूल शुरू हो रहा है, लोगों के घर घर जाके यहाँ पर जो है फॉर्म्स भरवाए जाएंगे, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। आप इसको पूरे प्रोसेस को कैसे देख रही है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है और प्रोसेस को लोगों के सामने सरल तरीके से कैसे पेश किया जाएगा? ठीक है पूजा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए यहां पर SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, देखिए तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर हमारे साथ हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स जुड़े, कई सारी जानकारियां मिली हैं। आपको बता दें कि SIR के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।